अगर इंडिया मीडिया का ये दावा सच है कि वाकया वो मंडी बाबरदीन का है और वो नूपुर शर्मा को कत्ल करने के लिए गया है, अगर ये 100% सच भी है तो इसको तहरीक लबैक से नहीं जोड़ा जा सकता। ये जब तहरीक के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो बहुत सारे कारकुन मायूस हो जाते हैं, लिहाजा उनको मायूस नहीं होना चाहिए। जितना बड़ा मकसद होगा उतनी बड़ी मुश्किलात रास्ते में होगी। उतने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंडिया की तरफ से तहरीक लबैक के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश तैयार की जा रही है और उस साजिश की वजह से तहरीक लबैक के ऊपर मुश्किल वक्त आ सकता है। अल्लाह ना करे, लेकिन क्यों आ सकता है वो भी मैं कुछ शवाहिद आप लोगों के सामने रखूंगा, क्योंकि माजी में ऐसा बहुत बार हुआ है। अभी इंडिया का एक चैनल है ABP न्यूज़, उसने एक दावा किया है कि पाकिस्तान से एक तहरीक लबैक का कारकुन है, तहरीक लबैक के गैंग का हिस्सा है, रिजवान अशरफ उसका नाम कर रहे हैं, कि वो इंडिया में गया है जो गुस्साखा थी नूपुर शर्मा उसको कत्ल करने के लिए। तो उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया और उसको मुकम्मल तहरीक लबैक के साथ जोड़ रहे हैं, हाफिज साद रिजवी साहब के साथ जोड़ रहे हैं कि ये हाफिज साद रिजवी साहब के गैंग का हिस्सा है, मंडी बाबरदीन से उसका ताल्लुक है। वो रिजवान अशरफ क्यों गया, किस लिए गया, उसका क्या मकसद था, उसका किसके साथ ताल्लुक है, ये तो वन साइडेड खबर आ रही है। इंडिया मीडिया आप लोगों को मालूम है, तो वो तो पाकिस्तान का कबूतर भी पकड़ के वो ISI के जिम्मे डाल देता है कि ये तो ISI की चाल है। बहुत बार इंडिया में ऐसा हुआ है। लेकिन मैं तहरीक लबैक की जो खतरे की बात कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमारे लिबरल हुक्मरान है ना, वो अपने नंबर बनाने के लिए अपनी माओ को भी बेच देते हैं। माजी में पाकिस्तान में देखा गया है कि आफिया सिद्दीकी हो गई, उसको पैसों के लिए बेचा गया, और जो बहुत सारे अमेरिकी एजेंट थे जो इधर पाकिस्तान में किसी न किसी केस में पकड़े जाते थे तो उनको वहाँ पैसों के लिए छोड़ दिया जाता था। हालिया में देखो कि आसिया मलूना को भी पैसों के लिए छोड़ दिया गया है। तो पाकिस्तान के जो मौजूदा सियासतदान हैं तो उनके ऊपर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वो बिल्कुल इंडिया की इस खबर को सीरियस ले सकते हैं, और हमको उम्मीद है इनके ऊपर। वो इसलिए कि पिछली हुकूमत में देख लो, इमरान खान की हुकूमत में देख लो, या उससे पहले देख लो, इमरान खान के कई बयानात भी मौजूद हैं इंडिया में। हाफिज सईद के मतलब उनके बयान मौजूद हैं, और जितनी मजहबी जमातें हैं उनके बारे में इमरान खान ने कहा था कि हम वादा करते हैं कि हम उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये इमरान खान के मौजूद हैं। लेकिन अब इमरान खान की हुकूमत नहीं है तो इमरान खान के ऊपर तो तनकीद नहीं बनती। लेकिन जो हमारा दावा है कि चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, चाहे इमरान खान की हुकूमत है, या मौजूदा सिर्फ तहरीक लबैक से अलावा जितनी भी सियासी जमातें हैं, किसी के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। इसी से जुड़ी खबर जिस दावे से मैं कह रहा हूं कि भाई पाकिस्तान में इसके ऊपर एक्शन हो सकता है, तो वो मैं ऐसे अल्ज़ाम किसी के ऊपर नहीं लगा रहा हूं, पाकिस्तानी सियासतदानों के ऊपर, हुक्मरानों के ऊपर मैं अल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूं। क्योंकि कुछ अर्सा पहले शायद आप लोगों को मालूम होगा कि एक तहरीक लबैक का सपोर्टर यूट्यूबर था, सोशल एक्टिविस्ट था, उसका नाम था फारूक कमांडो साहब। वो बहुत अच्छा काम कर रहा था। अभी कुछ अर्से से मेरा उसके साथ रब्ता नहीं हुआ, तो बहुत अच्छा काम करता था। वह स्कूल में जाके बच्चों को यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में, उसकी इज़्ज़त और एहतराम के बारे में, हमारे ऊपर क्या फ़र्ज़ है, हमको क्या करना चाहिए, वो ऐसी तालीम देता था। तो उसको इंडिया के पूरे मीडिया चैनल ने उसको उठाया कि पाकिस्तान में एक दहशत गर्दी का सबक दिया जा रहा है। ये चीज़ आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जो हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे अच्छे मुसलमान, यानी कि मैं उनका अच्छे मुसलमानों में नाम लेता हूँ, या जिनका दीन के साथ काफ़ी हद तक उनका तल्लक है, वो लोग भी उस चीज़ को गलत समझते हैं कि कोई भी नॉन मुस्लिम, चाहे इंडिया इल्ज़ाम लगाता है या दूसरे किसी मुल्क से पाकिस्तान में इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो वो पाकिस्तान की जहाद को दहशत गर्दी से जोड़ते हैं। यानी कोई भी जहादी आदमी है तो वो नॉन मुस्लिम की नज़र में वो दहशत गर्द है, दहशत गर्दी फैला रहा है। इस वजह से कई मुसलमान कहते हैं कि यार ठीक है, हम तो दहशत गर्दी के खिलाफ हैं, लेकिन ये मालूम करना पड़ता है कि दहशत गर्दी किसे कहते हैं और जिहाद किसे कहते हैं, और इस्लाम की तालीम किसको कहते हैं, और इंतहा पसंदी की तालीम है ना, वो किसको कहते हैं। ये हर आदमी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। फिर आप लोगों को फ़र्क मालूम हो जाएगा कि यार वो इस्लाम की तालीम दे रहा है, एज ए पाकिस्तानी हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वाले को क्या हम इस्लाम की तालीम भी नहीं दे सकते?
अगर वो दें तो उसको इंतहा पसंदी की तालीम समझा जाएगा। तो वो फारूक कमांडो साहब थे कि उसको इंडिया चैनल ने उठाया कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी की बच्चों को तालीम दी जा रही है। तो इमरान खान की हुकूमत ने उसके खिलाफ एक्शन किए, कई बार वो जेल में गया, उसके ऊपर कातलाना हमले हुए, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी। मुझे भी एजेंसियों की तरफ से थ्रेट आए, फ़ोन आया, फारूक कमांडो साहब का फ़ोन आया था कि भाई एजेंसी के लोग आपके बारे में मुझे आपसे आपका डेटा मालूम करें। वल्लाह आलम में कौन थे, क्या थे, ये फारूक कमांडो साहब को मुझे फ़ोन है, लेकिन अभी मुझे मालूम नहीं है फारूक कमांडो का कि वो कहाँ है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि माजी में ऐसे बहुत बार हुआ है। तो अब ये जो इंडिया का चैनल है ये दावा कर रहा है कि ये एक कोई रिजवान अशरफ नामी मंडी बावलदीन का आदमी है, लड़का है, जो इंडिया में गया है अनूप शर्मा जो गुस्ताखा थी उसको कत्ल करने के लिए। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि वो कौन है, किस लिए गया है, क्योंकि आप तारीख देख लें कि कई बार बॉर्डर से पाकिस्तानियों ने गलती में भी बॉर्डर क्रॉस किया है। कुछ लोग फिल्मों के जो शौकीन हैं, शोबिज़ में आने का यानी कि शौक़ रखते हैं, तो वो भी इस चक्कर में चले गए हैं इंडिया बॉर्डर क्रॉस करके कि हम फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे, फिल्म में काम करेंगे। ये भी बहुत बार हुआ है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है कि लोग मोहब्बत के चक्कर में, किसी लड़की की मोहब्बत के चक्कर में भी वो बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं। तो कई वजूहात हो सकती हैं बॉर्डर क्रॉस करने की, लेकिन ये जो इंडिया का मीडिया है वो इसको जोड़ रहा है तहरीक लब्बैक से, कि इसका तअल्लुक तहरीक लब्बैक से। आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि कुछ अर्सा पहले जिस दर्जी को कत्ल किया गया था, जो 2 मुसलमान थे, यानी कि उन्होंने जब इसको कत्ल किया गया था तो उसको भी तहरीक दावत इस्लामी के साथ जोड़ने की कोशिश की गई थी और तहरीक लब्बैक के साथ जोड़ने की कोशिश की गई थी। तो इसलिए अलियास कादरी साहब ने भी उसकी वजाहत कर दी है। ये वजाहत करना जहाँ बहुत ज़रूरी है कि एक पाकिस्तान है, पाकिस्तान का एक लीडर उभरता है, वो आदमियों में एक शऊर पैदा करता है कि यार आप लोगों ने नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़ा होना है, आप लोगों ने करप्शन के ख़िलाफ़ खड़ा होना है, आपने करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है। ये जैसा कि अभी इमरान खान के पीटीआई के कारकुन अक्सर गलियों चौराहों में लोगों को चोर चोर डाकू डाकू कहना शुरू कर देते हैं। तो ये मैं इसको खैर अच्छा नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं एज ए एग्जाम्पल आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो जब वो लीडर किसी में शऊर पैदा कर देता है तो आवाम में अवेयरनेस आ जाती है। तो फिर इसका ये मकसद नहीं होता है कि वो उसके गिरोह का हिस्सा है या उसका एक स्पेशल कोई एक मिलिटेंट विंग बना हुआ है, उसका वो एक नुमाइंदा है। तो जब इस्लाम की तालीम एक मजहबी लीडर दे रहा है, हर आदमी को समझा रहा है कि हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, हमारी क्या जिम्मेदारियाँ बनती हैं, कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी कोई करता है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर इंडिया मीडिया का ये दावा सच है कि वाकया वो मंडी बावलदीन का है और वो नूपुर शर्मा को कत्ल करने के लिए गया है, अगर ये 100% सच भी है तो इसको तहरीक लब्बैक से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि तहरीक लब्बैक की जो आवाज़ है वो पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। वो मुसलमानों में एक अवेयरनेस पैदा कर रही है कि मुसलमानों का इस दुनिया में आने का असल मकसद क्या है, उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों के साथ किस तरह रहना चाहिए। यानी कि पूरा वो जो एक बेसिक इंसान को जो ज़िंदगी का मकसद है वो समझाते हैं। तो उसकी आवाज़ को या उसकी जो बेसिक तालीम को अगर कोई आदमी एक साउथ अफ्रीका में बैठ के भी उसके ऊपर अमल कर रहा है, या अमेरिका में बैठ के कर रहा है, या इंडिया में बैठ के कर रहा है, या पाकिस्तान में कर रहा है, तो उसको उस तहरीक के साथ जोड़ना या उस लीडर के साथ जोड़ना, या ये कहना कि ये उस लीडर के एक कोई स्पेशल गैंग का यानी कि एक नुमाइंदा है, उसका हिस्सा है, तो ये मेरे ख्याल है गलत है। तो इसलिए जो इंडिया आवाज़ उठाता है तो यकीन माने कि मुझे इस चीज़ का डर नहीं है, कभी भी मैंने ये नहीं सोचा है। हम तो अल्लाह के ऊपर यकीन रखने वाले हैं, और जिनका अल्लाह के ऊपर यकीन होता है तो फिर उनको किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। डर इस चीज़ से सिर्फ लगता है कि यार हम कमज़ोर लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं एक तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं मुश्किल वक्त से गुजर सकता हूँ, मैं सब्र कर सकता हूँ, लेकिन हर आदमी तो नहीं कर सकता है। आदमी परेशान हो जाते हैं। आज 14वीं सदी के जो मुसलमान हैं उनमें इतनी बर्दाश्त नहीं है, इतना सब्र नहीं है, इतना कामिल ईमान नहीं है तो वो मुश्किल से मुश्किल इम्तिहान में वो अपने आप को पास कर लें। तो इसलिए जब तहरीक के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो बहुत सारे कारकुन मायूस हो जाते हैं, लिहाजा उनको मायूस नहीं होना चाहिए। जब आप बड़े मकसद के लिए बाहर निकलेंगी तो जितना बड़ा मकसद होगा उतनी बड़ी मुश्किलात रास्ते में होगी, उतने बड़े बड़े कांटे आपके रास्ते में होंगे। तो जो भी आदमी जितना साबित कदम रहेगा तो अल्लाह की ज़ात उसको उस
से बड़ा इनाम से नवाजेगा। नाज़रीन, देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तानी मीडिया तो इसके कोई न जवाब देता है, ना उसकी जुर्रत है, ना उनमें गैरत है, ना उनमें हिम्मत है। वो तो इंडिया से हाँ में हाँ मिलाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये खबर बढ़ भी जाएगी तो ये कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल जी, इनका हाँ पसंद है, क्योंकि ये सब यहूदी एजेंट है ना, ये सब लिबरल है, वो भी यही कहेंगे। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। अगर कोई खबर इसके बारे में आती है तो मैं आप लोगों को यानी कि आगाह कर दूंगा। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।